हेलो गाइस। तो मैं श्रीन खंडेलवाल आज मैं पीओडी ऑफ लीड कोड का क्वेश्चन लाया हूँ जिसका नाम है फाइंड प्लेयर विद 0 और 1 लॉसेस। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम मैचेस है। उसमें हर रो मैचेस को रिप्रेजेंट कर रही है और मैच और हर रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये वाला 2D मैट्रिक्स, इसका नाम मैचेस है। ठीक है। हर रो, ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैचेस को। अब इन में से मैं एक रो उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाली रो मैंने उठा ली, कोई सी भी सेकंड वाली। अब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे प्लेयर्स को। लेकिन जो पहला एलिमेंट है इस पर्टिकुलर रो का, इस पर्टिकुलर रो विच रिप्रेजेंट मैचेस, वो पहला एलिमेंट इंडिकेट करेगा कि वो पर्टिकुलर प्लेयर विनर है। और यदि वो सेकंड दूसरी प्लेयर सेकंड पोजीशन पे है तो उसका ये माना जाएगा कि वो लूजर है। ठीक है, लूजर मतलब लॉस कर चुका है। ठीक है। अब मैं आपको है ना डायरेक्ट एक टेस्ट केस लेता हूँ। उस टेस्ट केस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, उसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा। जैसे जैसे मैं उसको सॉल्व करूंगा तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, और यदि लॉजिक समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको कोड समझ में आ ही जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने 80% आपको क्वेश्चन समझा दिया था, 20% अभी ये बता दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना अंक लिखे हैं, ये 2D मैट्रिक्स मान सकते हो इसको। मतलब कि ये 2D मैट्रिक्स है, जो कि 2D मैट्रिक्स है, 2D सॉरी 2D नहीं, 2 डायमेंशनल वेक्टर है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पर्टिकुलर रो है वो मैचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैचेस। तो अपन को रिटर्न क्या कराना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको है ना इनमें से ऐसे प्लेयर्स को ढूंढना है जो हमेशा जीत रहे हैं, एक बार भी हारे नहीं है, और उनको उठाकर यहाँ पर V1 में स्टोर कराना है एज अ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है, ऐसी लिस्ट बनानी है उन प्लेयरों की जो एक बार भी हारे नहीं है। अब अपन को एक और काम करना है उसके साथ साथ V2 वाला। V2 में क्या अपन को स्टोर कराना है, ऐसे प्लेयर ढूंढना है जो कम से कम एग्जैक्टली एक बार हारे हैं। जो एक बार हारे हैं उनको उठाकर अपन को V2 में डालना है, और इनको एक वेक्टर में स्टोर करा के रिटर्न कराना है। ठीक है, इन दोनों चीज को, इन दोनों लिस्ट्स को, इन दोनों वेक्टर्स को अपन को रिटर्न कराना है, मीन्स आउटपुट में सेंड कराना है एज आउटपुट। ठीक है, अपन को ये काम कर रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट ये वाला टेस्ट के जो मैंने लिखा है इस पर मैं अपना लॉजिक लगाता जाऊंगा और सॉल्व करता जाऊंगा, और आपको उसी फ्लो में मेरे सॉल्व करते समय आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा थिंकिंग वाला काम नहीं था, बस मेनली डेटा स्ट्रक्चर को सही तरीके से यूज करना है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेट का यूज करा है और मैप का यूज करा है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। तो अपन को क्या करना है, अपन को ऐसे प्लेयर्स ढूंढना है जो हर बार जीतते आ रहे हैं और एक बार भी हारे नहीं है। उनको V1 में डालना है, और V2 में क्या करना है जो कम से कम एग्जैक्टली एक बार आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे सेट का यूज करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला मैंने लिख दिया है पहले से एग्जांपल टेस्ट केस। तो आप देख, सबसे पहले अपन ट्रैवर्स करेंगे इस पूरे वेक्टर को, 2D वेक्टर को। आप देख सकते हैं सबसे पहले अपन ट्रैवर्स करते हुए फर्स्ट रो पे आएंगे। फर्स्ट रो पे ये पोजीशन क्या इंडिकेट करती है, विनर, और ये पोजीशन क्या इंडिकेट करती है, लूजर। तो मतलब कि यहाँ पर प्लेयर 1 जीत गया है और प्लेयर 3 हार गया है। ठीक है, अब जो भी जीतेगा उसको अपन सेट में डाल देंगे, और मैप क्या करेगा, ये एक फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा लूजर्सों की। मतलब कि यदि 3 है, 3 यहाँ पर 2 बार हारा है। ठीक है, तो मैप में अपन मैप 3 इजिकल टू 2 कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देख सकते हैं ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ 1 3 है। ठीक है, तो मतलब कि सेट के अंदर अपन 1 डाल देंगे। ठीक है, 1 डाल दिया। अब अपन देख सकते हैं 2 पे आएंगे। सेट के अंदर 2 है क्या, नहीं है, तो मतलब 2 भी जीता है कम से कम एक बार, 3 जीता एक बार, 5 जीता है एक बार। ठीक है, 4 जीता है एक बार, 10 जीता है एक बार। मतलब कौन कौन से जीते हुए हैं उनको अपन ने सेट में स्टोर कर लिया। अब मैप क्या करेगा, पर्टिकुलर प्लेयर
की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेगा कि वो कितनी बार हारा है। अब ट्रेवर्स करते हुए अपन यहाँ पर आए तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 2 बार हारा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ पे मैप में हो जाएगी इसकी, मैप 3 इज इक्वल टू 2 बार, ठीक है। फिर मैप 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बार, क्योंकि यहाँ 6 देखो 2 बार आ रहा है। आप देख सकते हैं फिर मैप इज इक्वल टू 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है। मैप इज इक्वल टू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है। मैप इज इक्वल टू 8 कितनी बार आ रहा है, 1, ठीक है। 9 कितनी बार आ रहा है, 1, ठीक है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1, 9 शायद तक 2 बार आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। 9 9 2 बार आ रहा है, ठीक है। 3 2 बार है ना, 3 कहीं नहीं है, ठीक है। 3 2 बार आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो गई। 6 2 बार आ रहा है, 7 1 बार, 5 1 बार, 8 1 बार, 9 2 बार, 4 1 बार आया। मतलब कि थर्ड प्लेयर 2 बार आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैंने तुमको बताया था कि अपन को आउटपुट में एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कम से ऐसी प्लेयर की लिस्ट बनानी है जो कम से कम 1 बार हारे हैं। तो मैप क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन कितनी कितनी बार हारा है। तो आप देख सकते हैं इनमें से अपन साफ साफ समझ में आता है कि अपन को इनमें से वो ढूंढना है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। और फ्रीक्वेंसी 1 है मतलब कि प्लेयर लगभग 1 बार हारे हैं कम से कम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 बार आ रहा है, तो मतलब कि प्लेयर इसको तो अपन उठा के नहीं डाल सकते वेक्टर 2 के अंदर। 6 2 बार आ रहा है, 1, यहाँ 1 आ गया, मतलब कि 7th प्लेयर 1 बार ही हारा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसका मतलब कि अपन इसको उठा के इधर डाल देंगे। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पर 5 भी 1 बार आ रहा है, ठीक है, 5 को उठा देंगे। और 8 भी 1 बार आ रहा है, ठीक है। और 4 भी 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो अपनी ये लिस्ट तो कंप्लीट हो गई, मतलब कि अपना 50% काम तो हो गया है। अब अपन को एक और लिस्ट बनानी है, V1 बनानी है। तो उसमें अपन को क्या स्टोर कराना है, ऐसे प्लेयर्स को ढूंढना है जो हमेशा जीते हैं, एक बार भी हारे नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब कि सीधी बात, सीधी बात साफ साफ समझ में आता है कि अपन को अब सेट में से कुछ लोगों को डिलीट करना पड़ेगा जो जहाँ पर प्रेजेंट है। सेट में कौन से हैं, जीते वाले। और जीते वाले यदि जहाँ पर कोई सी भी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, इसका मतलब है कि वो कम से कम कोई ना कोई मैचेस में हारे हैं। और यदि वो हारे हैं तो उनको अपन V1 में डाल नहीं सकते। इसलिए अपन को सेट में से कुछ कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा जो मैप में प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं 1 क्या मैप पे प्रेजेंट है, नहीं। 2 सेकंड प्लेयर जीता है, क्या सेकंड प्लेयर कभी हारा है, 3 6 7 नहीं हारा। 3 3 प्लेयर एक मैचेस में कोई ना कोई मैचेस में जीता है, क्या कभी वो हारा भी है, हाँ 2 बार हारा है। तो मतलब कि 3 को अपन यहाँ से उड़ा देंगे, ओके उड़ा दिया, ठीक है। अब 4 को देखेंगे, क्या 4 कभी ना कभी हारा है, हाँ 4 हारा है। तो 4 को अपन यहाँ से उठा के उड़ा देंगे। 5 कभी ना कभी हारा है, हाँ हारा है। 10 एक बार जीता है, लेकिन 10 के कभी हारा है, 10 कभी नहीं हारा है। तो इसका मतलब है कि अब अपना ऐसा सेट बन चुका है जो हमेशा जीता जीता है। मतलब कि ऐसे प्लेयर को कंटेन करते हैं जो हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं। तो इसको उठा के कुछ नहीं करना है, इस वाले वेक्टर में कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो 7 1 2 10 देख सकते हैं 1 to 10 आया, 4 5 7 8, 4 5 7 8, ठीक है। अब क्या करना है, अपना अगला काम है इन दोनों। अब अपने जहाँ ये दो स्टेप्स तो हो गई हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 3 में कुछ नहीं है, इनको अपन को सॉर्ट करना है। और सॉर्ट आफ्टर सॉर्ट अपन को एक और वेक्टर बनाना है जो कि 2D होगा, ठीक है। आंसर, और अपन को आंसर डॉट
पुश बैक V1 और V1 एंड V2 करना है, ठीक है। और रिटर्न करना है आंसर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो अपना यही था पूरा फ्लो। आप देख सकते हैं इसमें कोई लॉजिक वाला काम नहीं था, डेटा स्ट्रक्चर को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला काम था। तो जैसे ही मैंने एक्सप्लेनेशन कराया, एक्सप्लेनेशन से आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। और जैसे मैंने सारी प्रक्रिया इस टेस्ट केस पे लगाई है इन डेटा स्ट्रक्चरों के माध्यम से, उन्हीं को मैंने एज अ कोड यहाँ पर लिख दिया है। कोड लॉजिक तो आपको समझ में आ चुका है, मतलब एक प्रकार से कैसे डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया वो आपको समझ में आ चुका है। तो कोड तो ऑब्वियसली आपको समझ में जाएगा जहाँ पे। तो ये तो मैंने रो और कॉलम निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि ताकि मैं ट्रैवर्स कर सकूं। सेट बना लिया, मैप बना लिया। आपको बता दिया सेट क्यों बनाना है, मैप क्यों बनाना है। सेट करेगा कौन कौन जीता है उनको स्टोर करेगा, मैप फ्रिक्वेंसी निकालेगा कौन कितनी बार हारा है। ठीक है, मैंने ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, यदि j इजिकल टू 0 आता है, मतलब कि रो का फर्स्ट एलिमेंट आता है, तो उसको अपन को इंसर्ट कराना है सेट के अंदर, क्योंकि रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या इंडिकेट करेगा कि वो विनर है, और विनर को अपन को कहाँ डालना है, इंसर्ट, मतलब जीते वाले को अपन को इंसर्ट करना है सेट के अंदर। इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसा करा है। एल्स में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैप को लिया है। मैप को क्यों लिया है, मैप फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहा है, ठीक है। मतलब कि j इज इक्वल टू 1 है, तो मतलब कि वो मैप के अंदर जाएगा और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करा देगा। j इज इक्वल टू 1 मतलब कि वो विनर होगा, लूजर होगा पर्टिकुलर प्लेयर, और लूजर होगा तो वो मैप के अंदर जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर आंसर बना लिया, 2D वेक्टर, मतलब टू डायमेंशनल वेक्टर बना लिया, और एक V1 बना लिया। V1 तो आपको बताया था, वो प्लेयर को रखेगा जो हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, V1 उन लोग को रखेगा, यहाँ पर V1 थोड़ा उधर मैंने V1 बस इनिशियलाइजेशन थोड़ी उल्टी की है। जहाँ पर V1 यहाँ पर उन लोगों को रखेगा जो कम से कम एग्जैक्टली 1 बार आ रहे हैं। तो मतलब कि मैप को ट्रेवर्स करेंगे, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब एक बार ही हारे हैं, उनको अपन V1 में स्टोर करा देंगे, ठीक है। और हाँ हाँ, अपन साथ साथ उसी मैप को ट्रेवर्स करते हुए एक और काम कर रहे हैं, सेट से डिलीट भी कर दे रहे हैं। यदि वो पर्टिकुलर प्लेयर जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, यदि वो सेट में प्रेजेंट है, तो वहां से उड़ा दो, ठीक है। ऐसे करते करते सेट ऐसे करते करते ये V1 तो भरा जाएगा, और साथ साथ सेट में से वो एलिमेंट भी चले जाएंगे जो कम से कम एक बार हारे हैं और प्लस जीते हैं। मतलब कि अब सेट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट रहेंगे जो हमेशा जीतते हुए आ रहा है। फिर एंड में सॉर्ट कर देना है, ठीक है। V1 V2 को शॉर्ट करके रखना है, ठीक है। V2 को मैंने फिर सॉर्ट कर लिया V1 को। फिर अपन को V2 के अंदर जो सेट है उसको कॉपी कर देना है। V2 को कोई सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि V2 ऑलरेडी सॉर्ट हुआ आएगा, क्योंकि वो सेट से अपन उसको उठा रहे हैं, और सेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी स्टोर होते हैं जब भी अपन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको सेट वेक्टर मैप और इनके इंसर्शन वगैरह लिखे हैं, st.find इरेज वगैरह सब आते हैं, ये सब मान के चल रहा हूँ मैं। इसलिए मैं कोड को डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ मैं, इन पर ज़्यादा फोकस ना करके। और फिर एंड में अपन ने जो वेक्टर बनाया था उसके अंदर V2 को स्टोर करा देंगे और V1 को स्टोर करा देंगे। V2 को पहले क्यों स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फिर बाद में V1 को स्टोर करेंगे। V2 क्या इंडिकेट कर रहा था, जीते हुए प्लेयर वाले, और V1 कौन सी लिस्ट को रखा हुआ है, उन प्लेयरों की लिस्ट को रखा है जो एग्जैक्टली 1 बार हारे हैं। फिर बाद में अपन रिटर्न आंसर कर देंगे। तो ये था पूरा कोड, मेन तो ये था। यदि आपको ये समझ में आया है, तो ऑब्वियसली कोड भी समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस टाइप का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि
मुझे पता चल सके कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपनी ओर से और इम्प्रूवमेंट करूंगा अपने एक्सप्लेनेशन में और बेहतर करके समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।